देख रहे हैं और क्या आपके यहां पर भी कल शाम को आसमान में चांद के थोड़ा सा नीचे एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा था। कल शाम को रोजा इफ्तार के बाद काफी सारे लोगों के मैसेज आने लगे कि भाई आसमान में एक चमत्कार दिख रहा है। सोशल मीडिया पर जाकर देखा तो वहां पर भी एक तस्वीर, एक वीडियो क्लिप शेयर की जा रही थी जहां पर चांद के नीचे एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा था। अब रमजान का महीना चल रहा है और उधर नवरात्र भी चल रहा है, तो कुछ लोग इसको धार्मिक नजरिए से देखने लगे, तो कुछ लोग इसको खगोलीय घटना बता रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि यह रमजान में एक चमत्कार दिख रहा है अल्लाह का, तो कुछ लोग इसको नवरात्र में देवी माँ का चमत्कार बताकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। इस बात की चर्चा कितनी ज्यादा हुई होगी इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव ने भी इस तस्वीर को शेयर किया। लिखा कि चांद के पास एक सितारा है, बहुत खूबसूरत ये नजारा है। देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर सोशल मीडिया पर इस खूबसूरत नज़ारे की बहुत सारी वीडियोस बन गई, जिसमें कोई चमत्कार बता रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। आखिर ये क्या है? वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अब जानकारी दी है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक खगोलीय घटना है। और ये जो चीज चमक रही है चांद के नीचे, ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, उसमें सौर मंडल ग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे चमकीला ग्रह वहां पर शुक्र है और यही शुक्र ग्रह चांद के नीचे चमक रहा था। आसमान पर जब हम चांद और सितारे को देख रहे थे तो वो बहुत ही पास नजर आ रहा था, लेकिन इसकी दूरी तकरीबन 3,89,000 किलोमीटर थी। चांद और तारा 3,89,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन हमें देखने में लग रहा था कि बिल्कुल पास है। चांद परिक्रमा करते हुए अपने पड़ोसी ग्रह शुक्र के करीब से गुजर रहा था, तभी यह घटना हमें दिखाई दे रही थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी चांद के नीचे 2 सितारे चमकते हुए दिखाई दे चुके हैं। तो ये खगोलीय घटनाएं होती हैं, अक्सर हमारी नजर इन पर नहीं पड़ती है, लेकिन रमजान का मौका था तो लोग चांद देख रहे थे, तो इसलिए इस चीज को ज्यादा नोटिस किया गया। वरना बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब किसी खास मौके पर इस तरह का नजारा दिखता है तो लोग उसको चमत्कार से जोड़कर और न जाने कौन कौन सी बातें बताकर सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं। तो यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है, क्योंकि यह सौर मंडल चांद सितारों से भरा हुआ है। चांद सितारे तो दिन में भी रहते हैं आसमान में, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। चांद के चारों तरफ सितारे हैं, लेकिन यह शुक्र ग्रह था जो बहुत ज्यादा चमकीला होता है, इसलिए यह हमने ज्यादा नोटिस किया। तो यह है इस चमकते हुए तारे की हकीकत। फिलहाल इस रिपोर्ट में रमज़ानुल मुबारक में एक ख़ास वक्त ऐसा है कि उस वक्त जब हम अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता है, बल्कि कबूल कर लिया करता है। अक्सर लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं आप, तो इस वीडियो को आप सुन लीजिए, जान लीजिए, और जो जो बातें हम इसमें बता रहे हैं उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। याद रख लीजिए कि इफ्तार का जो वक्त होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। वो दुआ के कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती है, कबूल हो जाया करती है। उनमें से एक शख्स वो है कि जो रोज़ेदार हो और इफ्तार के वक्त वो अपने रब की बारगाह में दुआ करे। दूसरा वो बादशाह जो इंसाफ करता हो, और तीसरा वो शख्स जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी जो मजलूम हो। हमें बात करनी है इनमें से उस शख्स पर कि जो रोज़ेदार हो और रब की बारगाह में दुआ करे। इफ्तारी का जो वक्त होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम और दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। जो शख्स दिन भर रोज़ेदार रहे और फिर अपने रब की बारगाह से वो मांग ना सके, वो दुआ ना कर सके रब की बारगाह में, तो फिर वो शख्स ऐसे ही है जैसे कि एक मजदूर दिन भर मजदूरी किया और शाम में वो अपनी मजदूरी के बगैर घर पर गया है। तो हम दिन भर रोज़े रहते हैं, कुरान की तिलावतें करते हैं, तो जो शाम का वक्त होता है इफ्तारी का वक्त, इसमें मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों,
कहीं ना कहीं जो है ना इफ्तारी की तैयारी में और ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, वहाँ रखो, यहाँ रखो, इसी में हम पूरा वक्त ख़राब कर देते हैं और उसमें से 5 मिनट भी हम नहीं निकाल पाते हैं कि अपने रब की बारगाह में हम जो है सवाल कर लें, अपने रब से हम मांग लें, अपने रब की बारगाह में हम अपने अरीज़े को पेश कर सकें। तो याद रख लीजिए मेरे अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, जहाँ रमज़ानुल मुबारक में आप बहुत सारे काम करते हैं, इबादतें करते हैं, इफ्तारी के वक्त एक ख़ास टाइम 5 से 10 मिनट तो आप वक्त निकाल लें कि अपने रब की बारगाह में जो है दुआ करें, मांगें उससे। दुआएं उस वक्त रद्द नहीं होती हैं, दुआ की जो है कबूलियत का वो वक्त होता है, और रोज़ेदार की दुआ तो यूं भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो ज़रूर ज़रूर इफ्तार के वक्त दुआ करने की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।